गेम काफी ऑन हो चुकी है। इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं BYD's ग्रेट पाकिस्तान एडवेंचर के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ज़ुहैब गाजी। Hello, how are you? How do you frame this genre कि हमने बनाई क्या चीज़ है ये? बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस। It is amazing। मुझे लगता है सारा काम अच्छा काम होता है। यार BYD होनी चाहिए। पैसे नहीं है। देखिए, अगर आप मुझसे पूछना, मुझे तो लगता है हर इंसान स्टोरी। Surprise me with your answer। I understand what the brands want। आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दें जहाँ पे वो खूबसूरत एक्सीडेंट हो। Okay। इमेजिन करें आप एक जूम कॉल पे हैं और आप कह रहे हैं कि यार हम डॉल्फिन स्पॉट करने जाएंगे। When you're chasing something big, Right। risk becomes imminent। I mean BYD has really changed the game। मैंने गाड़ी को थ्रू आउट देखा एज अ कैरेक्टर। मैं समझता हूँ कि आजकल इतना शोर है, there's so much of noise, there's so much of clutter around the world कि जहाँ पे मुझे लगता है पॉजेस बड़े इंपॉर्टेंट है। मुझे कोक स्टूडियो से बड़ा शिकवा था इस बात का। Time और and हमें the भी song। बड़ा शिकवा था रेडियो से कि आप लोग कट लगा जाहिर है। गाना भी गाते हैं। लाइक Good luck to you। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान की एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब से कुछ दिनों पहले मैं इस्लामाबाद में था और वहाँ पे मैंने एक मुनफरिद सी होर्डिंग देखी और मैंने देखा ये कि एक हॉरिजॉन्टल होर्डिंग है जिसमें BYD शार्क बनी हुई है, पीछे बड़ा खूबसूरत सा लैंडस्केप है और पाकिस्तान के एक मशहूर कंटेंट क्रिएटर जो हैं वो उसमें साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। होर्डिंग देख के अंदाज़ा हो गया था कि यार ये कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च तो नहीं है। शार्क BYD शार्क 6 हैज़ बीन इन पाकिस्तान फॉर सम टाइम नाउ। ये भी अंदाज़ा हो गया कि कोई नई ग्रिल के साथ कोई नया वेरिएंट भी लॉन्च नहीं हुआ है। बट दिस इज़ अबाउट अ सीरीज़, अ कंटेंट, अ डिजिटल कंटेंट जो कि ऑफ कोर्स BYD पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है एंड दैट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान, और वो था भी द ग्रेट पाकिस्तान एडवेंचर। सो दैट इज़ द नेम। हम आज की अपनी इस पॉडकास्ट में इसी पर्टिकुलर सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। ऑफ कोर्स गाड़ियों का डिस्कशन आजकल हमारी इन पॉडकास्ट में बहुत ज़्यादा होने लगा है। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग टाइम। आई थिंक मैं हर पॉडकास्ट में ये बोल रहा होता हूँ, पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट के लिए ये बड़ा एक्साइटिंग टाइम है। और पिछले तकरीबन 2 साल से मैं ये कहूँगा कि स्पेशली सिंस द अराइवल ऑफ दीज बिग चाइनीज़ नेम्स मैन्युफैक्चरर्स इन पाकिस्तान, गेम काफ़ी ऑन हो चुकी है और उसमें ज़ाहिर है BYD हैज़ created a distinct niche for itself। और ये जो सीरीज है, it is a kind of a celebration of the geographical and the biodiversity of Pakistan। तो इस सीरीज के हवाले से आज हमारी ये पॉडकास्ट होगी और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, he is the director and producer of this BYD the Great Pakistan Adventure and इस about this gentleman I can tell you is that मेरा इनसे जो तारुफ हुआ था वो ऑफ कोर्स एक और बड़ा पॉपुलर पाकिस्तान में एक म्यूज़िक सीरीज़ कोक स्टूडियो के नाम से हुई थी, वहाँ पे हुई थी और कुछ ज़रा इनके उस एक्सपीरियंस के हवाले से भी बात करेंगे। However, in depth we will talk about this amazing series which is now available online and it is getting some wonderful views as well। So हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं BYD's The Great Pakistan Adventure के डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ज़ुहैब गाजी। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? अच्छा ज़ुहैब, मैं ये बता रहा था कि यार मैं गिलगित बल्तिस्तान से थोड़ा से पहले तक कभी भी नहीं गया, लेकिन पिछले साल में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जाना हुआ है और बहुत सारी जगह में एक्सप्लोर करने का मौका मिला। सो जब मैंने देखा कि जी अबरार वन ऑफ माई फेवरेट कंटेंट क्रिएटर इन पाकिस्तान वो GB में घूम रहे हैं, तो फिर आई हैड नो ऑप्शन बट टू स्टार्ट वॉचिंग योर सीरीज़। अभी मैं उसको देखना शुरू कर दिया। आई एम अ वेरी स्लो वॉचर बाय द वे, बट माशाल्लाह ग्रेट जॉब। तो ज़रा थोड़ा सा ज़ुहैब का सिर्फ तारुफ एक डायरेक्टर की हैसियत से नहीं है। ज़ुहैब इज़ अ कंपोज़र, ही इज़ अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एज वेल। और आई थिंक कोक स्टूडियो, क्या काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट कोक स्टूडियो साबित हुआ। वाज दैट द केस फॉर यू एज वेल ज़ुहैब? I mean, I was 23 when I joined Coke Studio और फिर when I retired from there तो मैं कितने 33 साल का था। I was a dad। तो मेरी तो पूरा like ये कौन सा सीजन था कोक स्टूडियो का जब आपने ज्वाइन I was किया? there for 10 years। अच्छा। तो मैंने सीजन 3 के बिल्कुल सीजन 2 जब खत्म हो रहा था उस वक्त ज्वाइन किया था। ठीक। 3 की बिगिनिंग में। राइट And then till 11। राइट। I mean, of course, I kept rising in the ranks, and then 11th के अंदर I was given the
title of the, you know, कि आप produce और पूरा direct प्रोड्यूस करेंगे आप अली हमजा के साथ यू प्रोड्यूस दैट इन अ कोलैबोरेशन एंड वो जो आप एक कोक स्टूडियो का एक पाकिस्तान एक्सप्लोरर था इट हैड अ पर्टिकुलर नेम बाय द वे आई Coke थिंक Studio Explorer. एक्सप्लोरर यही नाम था उसका मेरे लिए तो वो भी एक बड़ा एक memorable experience था. I've been recording, like, you know, I've been going to these, you know, really indigenous spaces for like, I don't know, like 17-18 years अब. You know, तो सोचा हुआ था कि नहीं कलाश जाएंगे और कलाश पे जाके उनकी जो ज़बान थी वो थोड़ी मुख्तलिफ थी बिल्कुल और उनकी प्रैक्टिसेस थोड़ी डिफरेंट हैं. ऑफ कोर्स उनका रिलीजन थोड़ा सा डिफरेंट है. तो सोचा हुआ था कि वहाँ पे जाएंगे. तो ऑफ कोर्स आई फाउंड अ फिक्सर और उसके थ्रू हम वहाँ पे गए और हम लोगों ने पहले जिन लोगों को हम रिकॉर्ड कर रहे थे दे वर लाइक, यू नो, ग्रोन अप वुमेन, यू नो, ओल्ड एज वुमेन. राइट लेकिन लाइक, यू नो, देन आई डोंट नो, समथिंग स्ट्रक, यू नो, दूर कोई बच्चियां खेल रही थी एंड आई वाज लाइक यार, यू नो, आई नीड टू मीट यंग पीपल. और जब यंग बच्चे आए तो लाइक, यू नो, तो उनकी एनर्जी बहुत डिफरेंट थी. या एंड सो लाइक, यू नो, इट वाज एक्चुअली उनका जो, यू नो, जो ट्रैक हुआ लाइक, यू नो, बट पारीक नहीं था. पारीक वाज समथिंग दैट लाइक, यू नो, मी एंड हमजा केम अप विद. सही और हमने कहा यार इसको एक कोरस की शक्ल में, बिकॉज हमें इसको एक स्ट्रक्चर देना था ताकि वो मेन स्ट्रीम में थोड़ा एब्जॉर्ब हो सके. एंड लाइक, यू नो, दैट काइंड लाइक, और वो उन बच्चों की वजह से ये भी हुआ कि वो एनर्जी लाए, लाइक, यू नो, वो ऑल ऑफ दैट. सो आई मीन, एंड इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं हुशे वैली में शूट कर रहा था ये वाली अब्रार वाली शुमाली फैंटम जी, तो मुझे तो फ्लैशबैक्स आ रहे थे. लाइक, यू नो, मुझे इतने फ्लैशबैक्स आए बिकॉज मुझे लग रहा था मैं जैसे लाइक, यू नो, पारीक शूट कर रहा हूँ दोबारा. जबरदस्त, वंडरफुल, इट वाज अ ब्रिलियंट एक्सपीरियंस. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. अब जरा ग्रेट पाकिस्तान एडवेंचर के हवाले से बात करते हैं. नेचुरली अभी आप बता रहे थे कि बड़े कम प्रोजेक्ट करते हैं आप, बड़े सिलेक्टिव करते हैं. हाँ. और सो ये बहुत सारी पिक्चर्स हाथ से भी निकल जाती हैं बिकॉज ऑफ माय एक्सेंट्रिक. I think Zohaib, the important thing is, और मैं अक्सर बच्चों के you're living by your own rules ना. I mean कोई आपके ऊपर सख्ती नहीं है, कोई बॉस नहीं Very है आपका. happy to do that. That is such a, मैं अल्लाह ताला की इतनी बड़ी blessing समझता हूँ when you are able to choose your work. मुझे ये काम करना और मुझे ये काम नहीं करना, ये अल्लाह ताला का ना खास सेलेक्ट करता है. वो हर एक को ये चीज़, ये खूबसूरती या ये ब्यूटी देता नहीं है ज़िंदगी में. सो हमें अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह. So take us through, how did that idea come about? ये Great Pakistan Adventure, was it BYD that approached you, or you approached them with an idea? How did that work about? Idea cook hua, and then the brand, you know, was like, you know, then they sort of like, you know, took over. Right. And like, you know, of course, I've known Heather, like, you know, the GM marketing, like, you know, उनसे एक दिन बात हो रही थी and he said that, you know, you'd be the perfect candidate. मुझे लगता है पहले शायद मेरा नाम इसलिए नहीं था because मैं शायद, you know, शायद थोड़ा eccentric हूँ अपने स्टाइल में. तो like, you know, but then like, you know, Heather like, you know, just messaged me and said कि यार, you know, we're doing this and the only person who can do this is you. बहुत शुक्रिया आपका, like, you know. And if I can be very honest, पहले था मैं जब यंग था तो थोड़ी सी ईगो एटीट्यूड होता था. मैंने कहा भाई प्लीज काउंट मी इन. मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको करने के लिए, लाइक, यू नो. सो या आई शोड लाइक, यू नो, माय एक्साइटमेंट एंड ऑफ कोर्स इट टुक अस सम टाइम टू डेवलप इट. लाइक, यू नो, इट टुक अस एक्चुअली अराउंड 8-9 months for the whole thing to come together. Concept से लेकर उसको execution पे लेकर आने में जबरदस्त. And how about the selection of the location? Because मैं जब आपकी ये तो your trailer, तो अब मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन it is amazing, मज़ा आया ना. और माशाल्लाह I think it has reached 10 million views में अभी देख रहा था YouTube में. Amazing. अबरार वाली एपिसोड as I told you मैं देख रहा हूँ. मैंने फिर बाकी एपिसोड भी था, जल्दी आप देखते हैं. It feels more like a cultural experience than perhaps an adventure or something. क्या ये क्या, how do you frame this genre कि ये हमने बनाई क्या चीज़ है ये? एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे जब अप्रोच किया ना तो उनका एक मैनिफेस्टो लिखा हुआ था BYD ने. Aisha Janjua, who's with BYD, and you know, I mean, वो जब मैंने मैनिफेस्टो पढ़ा तो मैंने कहा यार कुछ ऑनेस्ट ऑथेंटिक काम करने की अपॉर्चुनिटी है. Like, you know, so and I'm not trying to like you know drop names over here, but the thing is उनके साथ मैंने पहले पेप्सी में काम किया हुआ है and I think we had a great chemistry working, you know, together. तो of course मेरी ब्रीफ ये थी कि जी गाड़ी का एड नहीं बनाना है. we're not trying to create an ad. Right. हमारा एक बहुत महंगा BYD का ad बन रहा है. we're not trying to do that, so we are trying to like, you know, we want you to be you and we want you to, you know, tell our story. Like, you know, as in Pakistan's story. Right. So like, you know, come up with ideas and like, you know, come up with your research and like, you know, of course all of that. So like, you know, a lot of then फिर मैं अपनी
मैंने अपनी दुकान खोली and I was like, okay, I really need to like, put a lot of research behind it. And of course, like, being an enthusiast जो कि काम बहुत अरसे से कर रहा है, तो of course आपके पास बहुत सारी research होती है, बहुत सारी आपकी ख्वाहिशात होती हैं जो आप कर रहे होते हैं. If I can be very honest, ये जो हुशे वैली है, had I done Coke Studio Explorer 2, right, okay, हुशे वैली would have been Coke Studio Explorer 2 season 2 episode 1. जबरदस्त. तो वो आइडिया मेरे अंदर अटका हुआ था, like, since like, जब से मैं कर रहा था. Right. तो I mean, and of course जब आप, so my wife is also a photojournalist. Very nice. तो हमारे घर में गुफ्तगू overall like, बहुत revolve होती है around culture, around tradition, and around human story, and like, it's like एक naturally एक वो conversation हो रही होती है. So I'm of course always very tilted towards like, such storytelling and such campaigns and such, opportunities to, to tell a story. That's wonderful. Zoeb, एक चीज जो है वो ये कि पिछले I would say post COVID जो पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेशन है, मैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, वो कुछ नेक्स्ट लेवल पे पहुंची है. बहुत सारे ग्लोबल ट्रैवलर्स पाकिस्तान आना शुरू हो गए. आई मीन कभी कभार इक्का दुक्का कोई आ जाता तो हम अल्लाह का बड़ा शुक्र करते हैं. अक्सर लोग कहते हैं यार पाकिस्तानी जो हैं वो टूरिस्ट से इतनी मोहब्बत करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई आता ही नहीं था कोई यार. वी जस्ट नॉट यूज्ड टू विद दैट थिंग. कोई भी दुनिया का बड़ा टूरिस्ट है पाकिस्तान आ जाएगा. वो मैं ये देखता रहता हूँ कि अभी वो कौन है, कार्ल रॉक है, कौन है, वो आया हुआ था. एंड आई जस्ट सी कराची में बहादुराबाद मेरे मोहल्ले में घूम रहा होता है. मैंने कहा यार मुझे क्यों नहीं मिला यार, इसको हम भी खाना खिलाते हैं. अपने रेडियो शो में बुलाता मैंने उसको बल्कि मैसेज भी किया. मैंने कहा लाइक टू कम टू माय रेडियो शो. ही सेड हम ऑलरेडी कैमरा लेके जो खाने पीने कर रहा होता है बेसिकली. वो उसकी वाइफ इंडियन है, वो इंडिया पाकिस्तान कंपैरिजन बड़ा मजेदार. न्यूजीलैंड की भी है बंदा वो. सो द थिंग इज दैट वो पाकिस्तान की एक डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो गई है. आपने भी देखी होगी, बहुत सारे गोरे आते हैं, बस ये अरब्स आ रहे हैं पाकिस्तान में शूट कर रहे हैं. डू यू सी एनी काइंड ऑफ, आई वुड से कि कोई आपको इसमें कोई गैप नजर आता है इसमें कि यार दिस इज हाउ पाकिस्तान शुड हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, हाउएवर आई मोस्टली सी दिस साइड ऑफ पाकिस्तान. हैव यू एवर फेल्ट समथिंग लाइक दिस? मुझे लगता है सारा काम अच्छा काम होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज वो काम सही डायरेक्शन में हो रहा हो. मुझे लगता है हर इंसान का अपना एक रोल है. मैं अपना रोल पूरा कर रहा हूँ, ठीक. वो लोग अपना रोल पूरा कर रहे हैं. आई थिंक जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वाले हैं वो लोग अपना रोल पूरा कर रहे हैं. Yes, I'm a big supporter of long form content. I would always, support that, and I would, I'm very used to that sort of storytelling. लेकिन मुझे लगता है कि void तो इनफैक्ट खत्म हो रहा है, क्योंकि वो हर इंसान अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है. Like, at the end of the day, we are all, sort of like an individual universe होती है हमारे अंदर. हमारा अपना पर्सपेक्टिव होता है, हमारा अपना लेंस होता है, हमारी अपनी एक्सपीरियंस होती है. लाइक और उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंसान अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ उसकी कहानी सुना रहा है, लाइक वो किसी भी डायरेक्शन में वो अच्छी है. परफेक्ट. अब जरा आते हैं एपिसोड्स के हवाले से. पहले बंदों का इंतखाब, लोगों का इंतखाब हुआ था कंटेंट क्रिएटर का, या पहले एपिसोड्स बनी? नहीं, मैं आपको बताऊं, एक्चुअली ये बहुत ही ऑर्गेनिक प्रोसेस थी. हुआ क्या कि सबसे पहले ऑफ कोर्स जब मैं ऑन बोर्ड हुआ तो मेरे सामने कुछ नाम रखे गए, एंड लाइक हमने उनसे बात भी की. बट आई थिंक वो वो बात करते करते लाइक आई थिंक influencers kabhi kabar they're very used to their own ways. Yes. And which is fair enough. I mean, like, but I've been in this industry a long time, so I know how to work my way, like, around artists, or like, and like, of course musicians to zyada eccentric hote hain. So of course, वो सारे नाम थे. हमने उसमें से देखा कि like, people who were like, willing to support our vision, because me and the BYD core team, we sort of like, came in a consensus of what we're trying to do. ठीक है. And, वहाँ से फिर नाम ये नहीं हुआ, fortunately, कि अक्सर क्या होता है, you get carried away कि यार इसके इतने followers हैं, या ये बंदा मशहूर है, ये हमें ये लाके देगा. I think the good thing is that the brand and myself, of course, मैं तो करूँगा ये, लेकिन we were always chasing कि यार कौन कहानी बेहतर बता सकता है, या कौन ज़्यादा बेहतर कनेक्ट करेगा, या किसका रेलेवेंस कहाँ बनता है, या किसको किस चैलेंज में डाल सकते हैं. So for example, like, in Mariam's case, Mariam had never been to Sindh. Yeah. और कराची शायद एक आध बार आई हो, लेकिन like, उसके लिए वो चैलेंज हमारे लिए ज़्यादा एक्साइटिंग बना, या like, बिलाल के लिए, मिस्टर पागी के लिए चोलिस्तान वाला वो ज़्यादा एक्साइटिंग चैलेंज बना. So I think we were always chasing यार we need to create an on-screen surprise. सही.
जो स्टोरी टेलर्स के लिए भी सरप्राइज हो और वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड ना हो, ये ना हो। तो अगेन जब आप एक नई इन्वायरमेंट में एक या किसी स्टोरी टेलर को डालेंगे, पहले तो वो थोड़ा घबराएगा, बिल्कुल, फिर इसके बाद वो उसका नेचुरल अंदर का टैलेंट निकलेगा और वो कहानी सुनाना शुरू कर देगा। जबरदस्त। वेरी ऑर्गेनिक। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज मैं भी ब्रांड मैनेजमेंट की साइड रहा हूँ, ज़ुहैब डायरेक्टर्स के साथ काम किया। डायरेक्टर्स का अक्सर ये गिला और शिकवा होता है कि यार मेरी जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट है या मेरी क्रिएटिव लिबर्टीज है उनको कर्व किया जा रहा है। मुझे बहुत क्रिएटिव फ्रीडम दिया गया। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सही बताऊं कि आप इमेजिन करें, मैं इसका बहुत भरपूर क्रेडिट दूंगा BYD टीम को, और मैं इसमें भरपूर क्रेडिट दूंगा जो भी, मैं नाम भी लूंगा, आयशा, शान, आकिब, जोया, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैदर। उसका रीज़न ये है कि जब आप इमेजिन करें, आप एक जूम कॉल पे हैं और आप कह रहे हैं कि यार हम डॉल्फिन स्पॉट करने जाएंगे, और डॉल्फिन स्पॉट जो है वो क्या पता ना हो, सो वो ब्रांड के लिए वो अप्रूवल देना कितनी मुश्किल बात है, हो जाए ना हमारी। उसके बाद मुझे याद है कि हमने आखिरी एपिसोड स्नो लेपर्ड वाली शूट किया, जिस शमाली फैंटम अबरार वाली, और जब वो पिच हो रही थी ना, इतनी टेंशन थी, एक तो मेरी पिच करते वक्त टेंशन थी, पहले उससे 2 दिन पहले एक बहुत ही रेगुलर सा आइडिया था, लेकिन वो टेंशन ये थी कि 10 या 12 या 15% का चांस है आप स्नो लेपर्ड स्पॉट करें। कैसे स्पॉट करें? इतना पहाड़, इतना मैसिव लैंडस्केप है वो, आप कैसे ना गाड़ी, होशे वैली बाय द वे इज अ लास्ट विलेज बिफोर ऑल ऑफ दीस पीक्स, वहां पे रोड खत्म हो जाती है। सो वो आइडिया पहले तो मैं बीइंग मी, मैंने कहा जी मैं तो ये करना चाह रहा हूँ, एंड of course by the 4th episode एक consensus हुआ था कि यार I mean yeah, I think we will pull it off, ठीक। लेकिन I think the idea was never to chase कि यार हम स्नो लेपर्ड को कैप्चर कर लें, the idea was always कि यार उसकी ह्यूमन स्टोरी क्या है, right? So the thing is कि वो जो क्रिएटिव लिबर्टी थी ना, कि जहाँ पे I'll be honest, if I had messed up ये तो बहुत बड़ा मैसअप होता, ठीक। लेकिन आई थिंक वो मैसअप तब तक नहीं होता जब तक आप ऑथेंटिक रहें अपने काम से। बिल्कुल ऐसे। सो मैं ये बताऊं कि मैं तो बड़ा खुश हूँ, मुतमईन हूँ, बिल्कुल, कि जी मुझे ऑफ कोर्स लिमिटेशंस थी, बहुत सारी लिमिटेशंस आई, ऐसा नहीं है, इट वाज ऑल रेनबोज एंड ला ला लैंड, बट ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि इट वाज वन, आई थिंक इस कंटेंट से अगर किसी ब्रांड मैनेजर या मार्केटिंग डायरेक्टर को अच्छा लग रहा है, तो ये लर्न करे, ये उसके लिए लर्निंग होनी चाहिए कि जी समटाइम्स when you're chasing something big, right, risk becomes imminent, risk होगा तभी आप वो करेंगे, और वो लोगों ने भरपूर लिया, but it was the journey that was the most important. It was the human storytelling it was the experience that was the most important. So for them to understand this and allowing me to to be myself, and whether it was music, whether it was ये नहीं था कि हम सिर्फ गाड़ी के शॉट्स बस शूट कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल जो है यही था। देखिए यहाँ पे एक और चैलेंज आ जाता है, जब आप किसी एक खूबसूरत कंटेंट के साथ ब्रांड को इंटीग्रेट करते हैं, तो बहुत सारे लोग दे लूज इंटरेस्ट इन वाचिंग दैट कि यार ये तो ब्रांड का मुझे कोई एक डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट लग रहा है। उधर लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है? एक तो नेचुरल मैरिज थी बिटवीन द कॉन्सेप्ट एंड द ब्रांड इटसेल्फ, द प्रोडक्ट। सही है, जो प्रोडक्ट था वो इनेबल कर रहा था जर्नी को, और प्रोडक्ट की बहुत सारी खूबियाँ ऐसी थी जो हमें हेल्प कर रही थी। हमने जैसे कई जगहों पे हमने उसको यूज़, अगर मैं इसकी ऑन स्क्रीन के अलावा भी चला जाऊँ तो कई बार हमने अपने कैमरास चार्ज किए थ्रू जो वी पावर है, क्या है, हमने इससे कैमरास चार्ज किए अपने बहुत, तो वो आई थिंक वो मैनेज नेचुरल थी। वी वर नॉट ट्राइंग टू chase somebody else's vision. We were trying to chase our own, we were trying to create our own sort of flavor. जबरदस्त। So एक तो वो था। दूसरी बात ये कि वो I think सबसे importantly कि वो या तो आप गाड़ी के शॉट्स घुसा दें, लेकिन I think मैंने गाड़ी को थ्रू आउट देखा as a character. I saw it as a contributor, as a collaborator, rather than कि मैं इसको एक प्रोडक्ट की तरह इंटीग्रेट करूँ, हाँ जी इसका एसी बड़ा अच्छा है, इसकी सीटों में हवा आती है, वो सब भी करना जरूरी है। Also I think fortunately because because I have been associated to a lot of branded storytelling, as we discussed कि सारा कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस, फिर काफ़ी और चीज़ें की हैं उस दौरान, तो I understand what the brands want. I know कि कहाँ पे उस वक्त भी यही होता था कि यार ज़्यादा
बोतलें लग गई हैं, लाइक जब हम कोक स्टूडियो कर रहे होते थे कभी कभार हम कहते लाइक हम कहते थे यार बोतलें कम होनी चाहिए बिकॉज वो क्यूरियोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. बिल्कुल. यहाँ पे भी लाइक हम लाइक दैट्स व्हाट आई वाज चेसिंग थ्रू आउट के तो आई थिंक वो एक्सपीरियंस भी थोड़ा हैंडी आया कि जी हर चीज़ मुंह पे ना रखें, सटल रहें, थोड़ा इनडायरेक्ट बात करें, उसको एक इनेबलर के तौर पे इस्तेमाल करें. राइट. सो आपसे अब तक गुफ्तगू करके अंदाजा तो हो गया कि ये 4 टेरेन्स जिनमें आपने काम किया इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कहाँ पे आया होगा, लेकिन सरप्राइज मी विद योर आंसर. मुझे तो चारों में मजा आया. अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर उसका रीजन ये है कि चारों के अपने चैलेंजेस थे. ठीक है. चारों के अपने चैलेंजेस इन अ सेंस कि लाइक जब आप मुबारक विलेज की साइड पे जा रहे होते हैं तो उसकी टेरेन अपनी है, वहाँ पे फिर कोई अलग चैलेंज होता था. राइट. हम जब लाइक हुशे वैली में तो आपको दिख ही रहा है कि वो क्या चैलेंजेस थे. बट इंटरेस्टिंगली लाइक थ्रू मरवत जो कि रैली ड्राइवर हैं, जिन्होंने चोलिस्तान वाली एपिसोड में गाड़ी ड्राइव की, जिनकी बड़ी ड्रिफ्टिंग हम देख रहे हैं सही, बिल्कुल प्रोमोज में, उन्होंने लाइक सो ही वाज विद अस इन द चोलिस्तान एपिसोड. और उनके थ्रू मुझे पता चला कि चोलिस्तान में 3 किस्म की मिट्टी है लाइक और वहाँ पे लाइक एवरी, तो आप देखेंगे हम जितने भी सैंडी शॉट्स हैं उसमें 3 अलग किस्म की मिट्टी का मतलब ये कि 3 अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है मिट्टी उड़ाने की. लाइक सक्खर का, गोरख हिल का अपना चैलेंज था. तो आई मीन लाइक ऑफ कोर्स एंड इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट जी, वो सारा हम अपने आप को तो टेस्ट कर ही रहे थे, लेकिन वो गाड़ी भी टेस्ट हो रही थी लाइक और वो भरपूर तरीके से टेस्ट की. मेरे ख्याल से मुझे तो लग रहा था यार ये अब गई इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट लाइक बिकॉज उस वक्त इतनी मार्केट में आई नहीं थी लाइक जब हम, दिस इज लाइक October 25 लाइक उस वक्त हमें था कि यार ये तो ब्रेक डाउन कर जाएगी. और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं इसमें आई डोंट नो एक शॉट है जो शायद नहीं लगा या लगा, हमने वो शूट कर रहे थे, हम एक्चुअली सैंडस्पिट पे शूट कर रहे थे ये सर्फिंग वाली एपिसोड के लिए, मौज किंग्स के लिए. और वहाँ पे जब हमने कहा लाइक आई नीडेड अ शॉट, मैंने कहा यार इसमें लाइक पानी उड़ाते हुए जाओ, और हमने उड़ाया. मैंने कहा गई इसकी बैटरी लाइक वो देखा हुआ था इंस्टाग्राम पे मीम्स वगैरह लाइक सॉल्ट वाटर एंड लाइक द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी डोंट लाइक गो वेल टुगेदर. मैंने कहा बच गई. और मैं आपको बताऊं कितने ऐसे मोमेंट से मैंने कहा यार अब गई. और ऑफ कोर्स इट वुड हैव बीन ऑन माय हेड एट द एंड ऑफ द डे लाइक बिकॉज आई वाज द लीडिंग गाय. और अगर वो गाड़ी किसी गोरख हिल टाइप जगह पे रुक जाती तो वो फिर आप क्या करते हैं लाइक वहां से it's like a कितनी 6-7 hour journey from Dadu if I'm not, नहीं 6 from Jamshoro होगा, नहीं कराची से 6 hour journey. Okay. Like Dadu से I think 2-3 hour journey. अभी आप वही बता रहे थे, अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक स्टोरी वैसे भी बड़ी पॉपुलर हुई हुई थी ना, वो बैटरी पीछे चट्टान पे लग गई और वो फिर काफी लंबा एक एपिसोड हो गया था. गाड़ियों में वैसे इंटरेस्ट है आपको खुद जो है फॉलो करते हैं? तो बहुत है, पैसे नहीं है. अब आ जाएंगे इंशाल्लाह. इंटरेस्ट होने के लिए पैसे होने होते नहीं, पर इंटरेस्ट में भी अगर होता है, सो यू नो अबाउट द कार्स ना. या ऑफ कोर्स दिस इज, तो जैसे कराची में तो आई मीन मैं जब कराची में अभी देखता हूँ तो वो जो एक डाला सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं लोग, I mean, BYD has really changed the game. It has changed. And I think वो mindset change हो गया, because अब क्या हो गया, वो डाला mindset अब next level पे पहुंच गया कि यार BYD होनी चाहिए. I think एक और reason ये भी है कि like जी monopoly जो ना वो मुझे लगता है किसी भी market के लिए सही नहीं है. बिल्कुल. Even मैं जब कोक स्टूडियो कर रहा था एक point पे हम भी हम लोग भी monopoly बन गए थे. जब भी मोनोपोली बन जाएगी ना तो फिर इनोवेशन खत्म हो जाएगी, कंप्लेसेंसी आ जाएगी, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी. This happened in Coke Studio. I think we saw that. वो हमने इंटरनली स्केल प्रोडक्ट हो गई थी ना. हम इंटरनली ये भी स्ट्रगल कर रहे थे कि हम ऑडियंस को कैसे बताएं कि दिस इज फाइन. आपको शायद कभी कभार ऑडियंस का भी एक बोर्डम आ जाता है. कभी कभार हम गलती कर रहे होते हैं. बट हैविंग सेड दैट, शार्क ने जो ना वो डेफिनेटली आई थिंक वो ब्रेक किया, क्योंकि वो एक ही जैसा डिजाइन था, एक ही सब कुछ था. तो आई मीन इफ आई कैन बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट टू ऑफेंड एनीवन, बट मुझे ये लगता है कि इट डेफिनेटली ब्रॉट इन न्यू एनर्जी. और आपको रोड पे दिखता है एक खूबसूरत गाड़ी जा रही है आई मीन एंड कोक स्टूडियो एक्सप्लोरर में जब हम लोग जा रहे थे तो मैं किसी और ब्रांड की गाड़ी में था, दिस बैक इन 2018. और इवन दो आई वाज द डायरेक्टर, मुझे जो मेरे साथ थे उस्मान, उन्होंने कहा जोएब भाई पीछे बैठे ना आप. बैठ गया पीछे. अरे भाई मुसीबत हो गई. इट्स टेरिबल इफ यू सैट इन वन ऑफ दोस. यस एब्सोल्युटली, आई नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट. और फिर मैंने वो आधी जर्नी के बाद मैंने कहा पीछे बैठो भाई. तो मुझे उससे बोला आपको पता चल गया सो आई मीन ऑफ कोर्स इसमें इट वाज कन्वीनिएंट, इट वाज कंफर्टेबल. एंड आई विल बी ऑनेस्ट,
मैं कोई उतना ज़्यादा नहीं हूँ कि मैं कोई एक ब्रांड की लाइक बूट लेकिंग करूँ, बट मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ. आई रियली लाइक द प्रोडक्ट. और एक बात बताऊँ, जब आपके हाथ में प्रोडक्ट अच्छा हो ना तो स्टोरी टेलिंग थोड़ी आसान हो जाती है. कॉन्फिडेंस अलग आ जाता है कि यार मैं जो चीज बेच रहा हूँ वो मैं कोई ऐसी फजूल चीज नहीं बेच रहा. इतनी प्यारी स्टोरी टेलिंग बट एक्चुअली प्रोडक्ट जो है वो हल्की हो तो दिल में एक चोर तो आता है ना यार. बहुत अच्छी बात है ये. बल्कि यू आर एब्सोल्युटली राइट. अभी हमारे एक बॉस से मैं मिल रहा था, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, नॉट ऑन द मैन्युफैक्चरर साइड बट ऑन द फाइनेंसिंग एंड ऑल साइड. वो मुझसे कहने लगा, मैंने कहा बॉस गाड़ी कौन सी चला रहा है? कहने लगा यार मैंने शार्क ली है. कहने लगा अदील यू हैव नो आइडिया क्या गाड़ी है यार. अच्छा, मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज आई वाज थिंकिंग ही वुड टेल मी कि यार ये खामी हो. कह रहे नहीं भैया ये तो कोई नेक्स्ट लेवल गेम हो गई है वहाँ पे. मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, नॉट टू कट यू, बट मैं आपको बताऊँ, ऑफ कोर्स हमने तो इस 6-7 महीने में उसको बड़ा रगड़ा, और हमारे पास 3 अलग अलग आई थी ना, बड़ा रगड़ा, बड़ा हमने उसको हिला दिया क्योंकि हमें शूट करना था. और हमें वी नीडेड दो शॉट्स, हमें उस टेरेन में करना ही करना था वो. और फिर मैंने आके अपने दोस्त को बताया, मैंने कहा भाई तुम ले लो अगर तुम्हें लेनी है तो, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट किया, बहुत अच्छी है. तो वो एक दिन मेरे घर आया, उस वक्त हम लोग एडिट कर रहे थे. ही सॉ द एडिट. मैंने कहा देखो लाइक है तो वो XYZ प्राइस की, बट लाइक देखो. एंड आई थिंक थ्रू बिकॉज ऑफ दैट he bought the car, because हमने वो वो टेस्टिंग आपके सामने स्क्रीन पे हमने तो रगड़ दिया. नो डाउट अबाउट दैट. कोई और गाड़ी होती खत्म हो गई होती, शायद प्रॉब्लम हो सकती है. नहीं देखिए खत्म तो नहीं होती लेकिन चलती है गाड़ियां. एक टॉप गियर का एक बड़ा मशहूर एपिसोड है जिसमें ज़ाहिर है इसके कंपेटिटर का बताया गया है कि जी उन्होंने पहाड़ से फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, फिर वो गाड़ी चल रही थी और स्टार्ट हो रही थी. नेचुरली BYD हुई, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हुए, दे डोंट हैव दैट हेड स्टार्ट दैट मे बी शायद द कोरियंस एंड द जापानीज एंड द अमेरिकन एंड दे ऑल हैड दैट. लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, नो डाउट. आई वाज एट द बीजिंग मोटर शो अभी रिसेंटली, और वहाँ पे मैं खास तौर से BYD के बाय द वे वहाँ जो उनका स्टॉल तो नहीं होता उधर भैया, उधर तो उनके पूरे एक्सपो सेंटर उनके होते हैं. वो उसमें दिखाया था दे वर चार्जिंग एट -30 डिग्री सेल्सियस एंड दे वर चार्जिंग इन लाइक 5 मिनट्स में 50% हो जाती है, 7 मिनट में 70% हो जाती है. वैसे जब आप हुशे गए बल्तिस्तान में तो वो जो चार्जिंग का चैलेंज तो पेश नहीं आया उधर, बिकॉज सर्दी में ज़रा थोड़ी सी गाड़ी की बैटरी जल्दी ड्रेन हो जाती है. ये टेक्निकल एस्पेक्ट तो प्रॉब्लम, जो रेंज एंजाइटी जिसे हम कहते हैं. एक्चुअली लकीली हम वहाँ जब पहुँचे तो फिर गाड़ी खड़ी हो गई, क्योंकि उसके बाद तो हमें चढ़ना था. तो उसके बाद तो हमें वही नहीं हुआ. उसके बाद हमने गाड़ी चार्ज पे लगा दी और फिर वो जबरदस्त. और आपने उससे अपनी चार्जिंग की, फिर हमने उससे अपनी चार्जिंग की. जबरदस्त. जरा थोड़ा सा अब इस सीरीज से निकल के मैं आपकी अपनी तरफ आता हूँ. आप स्टोरी टेलिंग का 2-3 दफ़ा आपने जिक्र किया. आजकल इट हैज़ बिकम अ बज़वर्ड एज वेल. आई मीन जस्ट गो ऑन लिंक्डइन एंड एवरी मार्केटर सेज आई एम अ स्टोरी टेलर. आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक उनका ये दावा होता है या नहीं होता, लेकिन एक सवाल मैं जानना चाहूँगा. ये स्टोरी टेलिंग, ये एक जो आर्ट है, ये जो एक फ़न है, कला है, ये इनेट होती है, इनबॉर्न होती है, या इंसान सीख भी सकता है इसको? देखिए, अगर आप मुझसे पूछना, मुझे तो लगता है हर इंसान स्टोरी टेलर है. Okay. और स्टोरी टेलिंग हैज़ बिन द फंडामेंटल पिलर ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. बिकॉज कहानियों के जरिए हम whether it's faith, whether it's spirituality, whether it's agriculture, whether it's information transfer, सब कुछ स्टोरी टेलिंग के ऊपर वो है. हम अभी ओडिसी आने वाली है, it's just a poetry at the end of the day, but it's a poem. So I think मुझे ये लगता है हर इंसान स्टोरी टेलर होता है. फिर जब वो बड़ा हो रहा होता है ना, तो उसको, अगर मैं मौजू से हटूँ ना, तो उसको फिर कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो जाओ, तुम ख्वाब देखना छोड़ दो. और फिर वो ऐसा ऐसा छोड़ता रहता है, छोड़ के फिर वो एक बोरिंग सा एक कॉर्पोरेट इंसान बन जाता है. राइट. मुझे लगता है कि आप किसी भी बच्चे से पूछें, उसको कहानियां सुनाने का शौक होता है. वो हर बच्चा कहेगा आपको पता है मैं यहाँ गया, मैंने ये चढ़ा वो चढ़ा. तो आई फील एवरी इंडिविजुअल इज अ स्टोरी टेलर एज लॉन्ग एज यू आर कनेक्टेड टू योर childhood self. As long as you are willing to not grow up too far, right? I think you'll always be a storyteller. So what kept you connected to your childhood? If I can be very honest, I think I come from a very normal background. So I think मेरे पास तस्वीरें थी, मेरे पास फिल्में थी, और मैं वो सब देखता था. कैसेट्स VHS वाली फिल्में होती थी या ये CD आ गई थी उस वक्त? नहीं, मैं अच्छा, आप अभी 41 का हूँ. Like I might not look that old, but ठीक है माशाल्लाह. लेकिन the thing is कि तो वो सारी फिल्में वगैरह देखा था, देखते थे. Right.
तो एक क्यूरियोसिटी थी, और एक मुझे ये भी लगता है एटलीस्ट मेरे अंदर तो लाइक आई ऑलवेज वांटेड टू सॉर्ट ऑफ लाइक इमेजिनेशन थी, और आई थिंक क्योंकि मैं सबसे छोटा था घर में, राइट, तो आई वाज नेवर रियली, वो एक होता है ना ओवरटली कंट्रोल करना, शायद वो बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, तो या करने की कोशिश की, मैंने रिबेल किया, लाइक सो आई थिंक हमेशा से ही कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन तो थी। चलें, वंडरफुल। इस प्रोजेक्ट में कभी रिकॉर्ड करते हुए, शूट करते हुए कोई ऐसा मौका आया जहाँ पे आपको लगा कि यार आई हैव मूव बियॉन्ड इट बीइंग जस्ट अ कमर्शियली बैक्ड डॉक्यूमेंट्री और अ प्रोजेक्ट, यार ये इससे कोई बहुत बड़ी चीज़ बन रही है, ये कोई ऐसा मोमेंट जो आप रिकॉल कर रहे हो? फर्स्ट डे ऑफ द शूट, ऑलराइट, फर्स्ट डे ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट, इट वाज गोइंग टू बी, हमने पहला दिन जो शूट किया है वो हमने किया है लाल सोंडरा पार्क, ब्लैक बक्स को जो हमने शूट किया था, और जब हम पहुँचे वहाँ पे, आई मीन ऑफ कोर्स एक तो लाइक उन चीज़ों का अप्रूवल मिल जाना, लाइक आपको पता है यहाँ पे ब्रांड्स लाइक दे वांट क्विक वर्क, बस अभी करो और 2 हफ्ते में एडिट और ख़त्म, लाइक जब मैंने पहला वो हम लोगों ने मैं जब पहुंचा वहाँ पे, मैंने कहा यार आई थिंक वी आर ऑन टू समथिंग, लाइक मुझे लगता है कि हम कुछ टेस्टिंग करेंगे, एंड देन इट वाज ऑल अ मैटर ऑफ चेसिंग दैट, मैं इसको कहता हूँ ब्यूटीफुल एक्सीडेंट। आप अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डाल दें जहाँ पे वो खूबसूरत एक्सीडेंट हो, और वो होते रहे, हम कैप्चर करते रहे। हमने ऑनेस्टली यूनिवर्स ने किया जो किया, हमने बस अपना कैमरा ऑन किया हुआ था, और लाइक वी केप्ट बिल्डिंग द आर्क एंड लाइक एक्सेलेंट, वंडरफुल, वंडरफुल। अब जरा थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट आपने जिक्र किया, देखिए हम जिस एज के हैं ज़ुहैब, वी बोथ इन आवर 40s, आई थिंक हम अभी भी कोई आधे से 1 घंटे की कोई पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री हम कहते हैं यार हमने तो 8 से 9 बजे ड्रामे आंगन टेढ़ा बैठ के देखते थे अनकही, और ये सारी कहानियाँ हम तो बर्दाश्त कर लेते हैं। आज की जो पौधा है जेन ज़ी जिन्हें हम कहते हैं, और ख़ासतौर से जेन अल्फा, हालात तो और बुरे हैं वहाँ पे, फॉर देम वॉचिंग लॉन्ग कॉन्टेंट इज़ अ बिग चैलेंज। तो कभी ये ख्याल आया आपको कि यार ये हम चीज़ बना तो लें बट इट डजंट गैदर दैट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स या समथिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ योर ऑडियंस नाउ आर यंग पीपल, इसको शॉर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए था, एक 20-25 मिनट्स के बजाय अगर हम इसको 4 से 5 मिनट में कर लेते, ये चैलेंज या ये ख्याल कभी आया व्हाइल यू वर कंसीविंग दिस एंटायर प्रोजेक्ट? मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि शुरू में द ब्रीफ वाज कि हम कोई 8 मिनट की बनाएं। ब्रिलियंट। मेरा जो पहला कट बना वो बना 60 मिनट का। ओके। उसके बाद सेकंड कट बना 42 मिनट्स का। सही। जो कि मैं बड़ा इंटरेस्टेड था, सबसे पहले एडिट हुई बुलेजी वाली एपिसोड, मौज किंग्स वाली। सी मैं समझता हूँ कि आजकल इतना शोर है, देयर सो मच ऑफ नॉइज, देयर सो मच ऑफ क्लटर अराउंड द वर्ल्ड, देयर सो मच ऑफ दिस रैट रेस सिचुएशन, कि जहाँ पे मुझे लगता है पॉजेस बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आई ऑफ कोर्स डोंट वांट टू मूव ऑफ टॉपिक, बट मुझे लगता है पूरी कायनात जो है ना, जी आप अगर उसको थोड़ा देखें तो इट्स ऑल वेरी स्पार्स, राइट, इट्स ऑल वेरी देयर इज अ लॉट ऑफ साइलेंस, लाइक बट मीनिंगफुल साइलेंस। तो मुझे लगता है कि जब आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट करते हैं ना, इट गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ, इट गिव्स द कंटेंट द अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ, द स्टोरीज टू breathe, it gives you an opportunity to build immersive arcs, right? I think मुझे लगता है कि long form content would always be immersive. Okay, that's why we're still used to if I can be very honest, मुझे लगता है कि it's not about long form और short form. Short form का अपना purpose है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक, और वो बहुत खूबसूरत काम होता है। long form का अपना purpose है, and I don't think things should be viewed, मैं चीज़ों को व्यू नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू कितने व्यूज़ आ गए, इतने लाइक्स आ गए, इतनी ट्रैक्शन है। आई फील अभी आपने एक चीज़ शायद रिकॉर्डिंग से पहले बोली थी कि मुझे ऑफ कोर्स इस वक्त स्लिप हो रही है, बट देखें चीज़ों की जो ना अपनी एक लाइफ होती है, एक लाइफ साइकिल होती है, एंड आई फील के कई बार मैं आई थिंक 107 पे ये गाना सुन रहा था, मैंने कहा बड़ा ज़बरदस्त गाना है यार, ये तो बड़ा, मैंने कहा ये पाकिस्तान में ये कब हुआ, तो फिर मैंने देखा तो वो कोक स्टूडियो सीजन 8 का गाना था। ओके, सो द थिंग इज कि आई थिंक मुझे लगता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट वुड ऑलवेज बी देयर टू स्टे। सही। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि पहले हम लोग फिल्में देखते थे 1.5 घंटे की, ठीक है, अब वो फिल्में नहीं बनती हैं, अब वो 8 एपिसोड की सीरीज बनती है, और वो 8 एपिसोड की सीरीज बनती है, और फिर उसके सीजन्स बनते हैं। बिल्कुल ऐसी। तो मुझे ये लगता है कि ऑडियंस देख रही है जो चीज़ इंटरेस्टिंग है, ठीक, हाँ उसका इंस्टेंट रिस्पॉन्स शायद ना हो, राइट, बट लाइक आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज
I think long form content is is also legacy building. Right. I think you definitely like even हम जब like I don't want to go back to the Coke Studio example again and again, but we never really shied away from creating long songs like 10 मिनट का गाना है, 8 मिनट का गाना है, जहाँ पे एक्सप्रेशन पूरा हो रहा है, वहाँ पे बात खत्म होनी चाहिए. आपने बड़ी अच्छी बात वैसे कर दी. मुझे कोक स्टूडियो से बड़ा शिकवा था इस बात का कि मैं तो रेडियो जॉकी हूँ. आई हैव टू बैलेंस बिटवीन माय टॉकिंग टाइम. और हमें भी बड़ा शिकवा था रेडियो से क्योंकि आप लोग कट लगा जाहिर है अब मजबूरी है. अब भाई पार चन्ना दे जो गाना था वो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स कोक स्टूडियो में. अब उसमें जो वो सागर वीणा वाला पार्ट है वो मैंने फिर एडिट करवाया था. मैंने कहा नहीं सोचें आप, मैंने कहा यार इसको एडिट कर दें बिकॉज यार मैं बहुत लंबा सॉन्ग है. आई वांट टू प्ले दिस सॉन्ग बिकॉज व्हाट अ ब्यूटीफुल. आज भी मैं सुनता हूँ और मेरी छोटी को भी बड़े पसंद है ये गाने. हम लोग अपनी गाड़ी में कोक स्टूडियो एंड थैंक्स खैर एनीवे मैंने काफ़ी एडिट किए. सीजन 6 के काफ़ी सारे गाने इवन दो वो उस वक्त इतना हिट नहीं हुआ था बट सीजन 6 आई थिंक इज द बेस्ट कोक स्टूडियो. वो हर एक के शायद चीज लेवल की रोहित साहब ने बनाई नहीं थी. वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम. मैंने उससे कुछ गाने एडिट करवाए थे जल्दी तो ये एक मजबूरी बन जाती है आपकी नेचुरली. तो यस आई एग्री. चलें बहुत अच्छा पॉइंट है. लॉन्ग फॉर्मेट की अपनी एक रेलेवेंस रहेगी, उसमें स्टोरी टेलिंग की अपनी एक चीज़ रहेगी. आई नो माइक्रो ड्रामाज एंड ऑल दे आर देयर बट ज़ाहिर एक सर्टेन ऑडियंस इसकी जो है वो रहने वाली है. मुझे लगता है इंसान का जो दिमाग है ना उसको ब्रेक चाहिए होती है. और वो ब्रेक नेटफ्लिक्स वाली ब्रेक नहीं जहाँ पे लाइक कभी कभार वो एक एपिसोड को बस खींच रहे होते हैं. ठीक. आई फील के हर वक्त एक चीज़ को अब हम दुनिया समरी में तो नहीं जी सकते ना लाइक सो ऑफ कोर्स यू नीड टू नो द डिटेल्स. I think long form always would support a deeper understanding of subject matter. Right. And I think that was what we were trying to do with Great Pakistan Adventure. The brand should not interfere with the storytelling. Like, brand should aid the storytelling. Like, और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे लगता है कि इस किस्म की जब भी आप स्टोरी देखें या आप जब भी करें, इंटरनली चैलेंज हमारा ये भी था कि आप हमेशा कोशिश ये करें कि वो स्टोरी ब्रांड के बगैर के अपनी पोजीशन रखेगी. अगर इफ इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन राइट विदाउट द ब्रांड then I think it's a solid piece of content. That's wonderful. एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ. I got the chance to work with a brand on as a creative consultant for them and we actually did a similar kind of a project. हम भी पाकिस्तान के 5 शहरों में गए थे और वहाँ पे हमने जाके शूट किया था. और हमें भी जो ब्रांड से जो एडवाइस आई थी कि हमें हर शहर एक शहर के लिए 4 से 5 मिनट चाहिए. आई थिंक वी एंडेड अप मेकिंग, हमने बहुत कटा के फिर भी 14-15 मिनट का एक चीज़. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आप जस्टिफाई नहीं कर सकते यार 5 मिनट में मैं क्या पेशावर अब मुझे दिखाना है. पेशावर का अंदरून वी ऑल नो अबाउट अंदरून लाहौर, वी नो अ बिट अबाउट मुल्ला. पेशावर का अंदरून गोल गटरी वगैरह ये सारी जो वहाँ टावर बना हुआ है ये सिख हिस्ट्री इतनी है वहाँ, इतनी ज़बरदस्त हिस्ट्री है वहाँ के खाने एंड ऑल. मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा जो पाया खाया है वो पेशावर में सुबह के वक्त नाश्ता किया. एंड मैं पाए का फ़ैन नहीं हूँ बट वो इतना ज़बरदस्त पाया, मैं कह रहा हूँ यार ज्यादती होगी, इसको 5 मिनट में हम नहीं कर सकते. बट बहरहाल चलें जी. बल्कि मैं आपको लिंक दूंगा, प्लीज देखिएगा एंड प्लीज जस्ट उसको क्रिटिसाइज कीजिए कैसा रहा वो. बट बहरहाल नहीं एक काइंड ऑफ सेकंड ओपिनियन जरूर मिले. इट डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ व्यूज बिकॉज परहैप्स द ब्रांड डिड नॉट पुश इट दैट मच. आई डोंट नो व्हाई बट नेवरदलेस. ज़ुएब आपकी जब मैं अभी ये एपिसोड देख रहा था एक चीज़ बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है इवन इन द वीडियो ऑफ, अगर हम पारीक पे दोबारा चले जाएं, यू हैव योर ओन स्टाइल. एक आपका स्टाइल है, बहुत फास्ट फ्रेम्स आपके आ रहे होते हैं एंड ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन बड़ी फास्ट होती है. इज इट अ डिलिबरेट थिंग दैट यू हैव डन या ये बस नेचुरली आप में आ जाता है ये? आई थिंक मेरा एडिट ये ऑब्जर्वेशन ठीक है क्या ये? अच्छा मुझे तो लगता है बड़ी ठहरी हुई एडिट. अच्छा पता नहीं, मैं तो अभी देख रहा था वो. नहीं लेकिन इस दफा थोड़ा तेज किया है. अच्छा आई थिंक मेरे केस में बिकॉज फॉर्चुनेटली आई एम म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो उसमें मैं म्यूजिक के बगैर एडिट नहीं कर सकता. लाइक सो पहले इसकी एडिट से पहले एक बहुत तफसील में एक टाइम लगा म्यूजिक बनाने में. लाइक जिसका मैं अगेन कहूँगा कि ब्रांड ने बड़ा बर्दाश्त किया. क्योंकि मैं your own soundtrack, all of the soundtracks. This is all our original soundtrack. Amazing. Like, and by the way, a lot of these soundtracks were recorded on ground. क्या बात है. तो आप जो आप सुन रहे हैं प्रोमो के अंदर जो है, it was recorded in the middle of valleys in snow and like around a feet of snow and like it was all done. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो म्यूजिक वो जो वहाँ पे जब एटलीस्ट मेरी प्रोसेस में मैं जब जाता हूँ
तो मैं वापस अपने कुछ नोट्स बना रहा था, तस्वीरें खींच रहा था, व्हाटएवर। वापस आके आई थिंक मैं इस कैफियत को पहले तो मैं म्यूजिकली ट्रांसफॉर्म करता हूँ, और वो म्यूजिकली ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर फिर वो एडिट पॉइंट्स बनते हैं, लाइक कहाँ पे हाई पॉइंट आना है, जैसे इसके अंदर बिकॉज उनकी एनर्जी ऐसी है, बिल्कुल लाइक और वो फॉर्चुनेटली पारिक में भी ये था, बिकॉज उनकी एनर्जी लाइक ऑल लाइक बिल्कुल। सो वो फिर एडिट में ट्रांसलेट होता है। जबरदस्त, दैट्स ग्रेट। नहीं, बहुत बहुत मजेदार ट्रांजिशन है। एक उस 21 मिनट की जो अबरार वाली एपिसोड है, शुमाली फैंटम, आई रिमेंबर द नेम नाउ, मैं याद हो गया मुझे, उसमें बहुत फास्ट ट्रांजिशन थी, एंड इट सूटेड द मूड। यानी कि आपको कहीं पे भी, कभी कभार आप कैमरा बहुत देर रख लें, तो उसमें ये होता है कि यार आपको बोरियत का एहसास होना शुरू हो जाता है। आई थिंक द फ्रेम शुड चेंज ना। आई मीन ब्रेकिंग बैड सबसे आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज, उसकी एक एपिसोड थी फ्लाई के नाम से। मुझे लगता था वो जबरदस्ती घुसेड़ी है वहां पे ना, वो एक मक्खी आ जाती है उनके अंदर, एंड आई वाज लाइक I just found because there was so little transition in that, I felt यार it's so boring. I know उस पे एक philosophical background बन सकता है कि नहीं, Walter White wanted a very clean thing, तो उनको ये emphasize करना था। पूरी एपिसोड मेरे 25 मिनट तो ना लगा यार उस मक्खी के चक्कर में। So ये थोड़ा सा जरा आपके अपने बारे में बात करते हैं। अभी हम शो से पहले नॉर्थ नाज़िमाबाद की फूड स्ट्रीट का जिक्र कर रहे थे, तो आपका ताल्लुक भी नॉर्थ नाज़िमाबाद कहीं आसपास से ही है? कहाँ से? We used to live in North Karachi. फिर 1999 में we moved to Bath Island. So for the first 14 years बड़ी जम्मारी लाइफ में नॉर्थ कराची से उड़ के बाथ आइलैंड। लेकिन उस वक्त इतना महंगा नहीं था, महंगा तो था। और नॉर्थ कराची में किधर थे आप? कौन से मैं था सेक्टर 11B में। अच्छा 11B वहाँ के, वो तो बेवर्ली हिल है नॉर्थ कराची का, वहाँ का बर्गर एरिया था वो। ऐसे ही है। लेकिन लाइक सो ऑफ कोर्स लकली एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, इंसान के एक्सपीरियंसेस, उसकी वजह से जो ना मुझे लाइक वो ब्रिज के इस पार उस पार, आई थिंक वो मेन स्ट्रीम स्टोरी टेलिंग, मासेस, लाइक वो अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं है, बिकॉज आई ग्रू अप देयर, लाइक आई मीन आई वाज देयर फॉर द फर्स्ट 14 years ऑफ माय लाइफ। अभी भी हैं दोस्त वहाँ पे नॉर्थ कराची वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। भूल गए। इनफैक्ट मैं आई थिंक कुछ साल पहले हम वो गलियाँ, हाँ मैं कुछ साल पहले अपना पुराना घर देखने गया, और वो अब नहीं है। इट वाज वेरी सैड बिकॉज आई मीन ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स आर नो मोर, तो लेकिन मैंने इनसे बड़ा कहा, मैंने कहा यार वो कुछ तो होगा, लेकिन उन्होंने वो रिकंस्ट्रक्ट कर लिया उसी स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है। बट मुझे याद है मैं जहाँ बैठती थी, लाइक उस जमाने में शाम में लोग अपने घरों के बाहर कुर्सी डाल के बैठते थे। कॉमन चीज हुआ करती थी, लाइट जाया करती थी, छुपन छुपाई होता था, और दरवाजे एक खटके से बंद हुए होते थे, लाइक सो मुझे वो था, आई सेड कि यार मैं इसकी तस्वीर ले लूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं ले सकते। तो अच्छा, मैं ये सवाल पूछने की जो वजह थी सारा जो है वो ये था कि कोई भी क्रिएटिव इंसान होता है, माशाल्लाह आपने बताया 23 साल की उम्र में आप कोक स्टूडियो से अटैच हुए, इन्वॉल्व, इसका मतलब ये कि आपका ये क्रिएटिव जर्नी उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। सो यू आर इनटू कंपोजिंग एज वेल, गाना भी गाते हैं? कोशिश की थी लेकिन मुझे रियलाइज हो गया था कि ये किया तो फंस जाऊंगा। और इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से माशाल्लाह आपको उस पे? आई स्टार्टेड ऑफ एज अ गिटारिस्ट, ठीक है, फिर कीबोर्ड की तरफ आ गए, फिर बेस की तरफ आ गए। सही। अब जो है ना म्यूजिक, इफ आई कैन बी वेरी रियलिस्टिक, ऑफ कोर्स नाउ a lot of stuff is done on a keyboard, like वो गिटार, इनफैक्ट इसके अंदर भी जो इसका ट्रैक है लाइफ एंड मोशन, जो प्रोमो में और हर जगह आपको सुनाई देगा, वो पहले मैंने लाइक बजाया, पहले मैंने सोचा मैं पूरा एक टेक के अंदर बजाऊंगा। सही। फिर मैंने कहा यार एक लूप बजाते हैं बस, मैंने कहा लूप करते हैं और आगे देखी जाएगी, आगे देख लेते हैं। like so like now music production is very different from, yeah, absolutely. You don't need to know, you should always know the whole instrument. True. तो बचपन से ही ये म्यूजिक, पहला शौक क्या पैदा हुआ था? पहले क्या उस जमाने में खैर कैमरास तो होते नहीं थे, या कोई अब्बू ने कैमरा दिला दिया बचपन में और याशिका के कैमरा से तस्वीरें ले रहे थे, या क्या था, या पहला इंटरेस्ट म्यूजिक में ही पैदा हुआ था? मेरा तो मैं आपको बताऊं, मेरा like I don't know, I always wanted to be a musician, क्योंकि मैं एक फिल्म आई थी मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, ओके, और उसमें जो है ना वो मैं आई थिंक 4 साल का था, 5 साल का था, उसमें वो एक ट्यून बजाता है, तो वो एक और डायमेंशन में, आई थिंक ममरा की डायमेंशन में चले जाते हैं। थंडरकैट्स था ना? ममरा थंडरकैट्स, स्केलेटोर। तो वो जब मैंने देखा ना, मैंने कहा यार ये तो इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकती है ऐसे। तो मेरी बहन को मेरे वाले साहब ने एक छोटा सा कीबोर्ड गिफ्ट किया था, तो मैं वो बजाता था, तो मैं आई वाज लाइक 4-5 years old, तो मैंने वो ट्यून निकाली और मैं बहुत डरा। मैंने कहा यार मैं कहीं ट्रांसपोर्ट ना आ जाऊँ, अम्मी अब्बू ऑल ऑफ दैट, मैं बहुत डरा। फिर मैंने बहन भाई को बुलाया, ज़माने में ड्रामा और वो सब आता था, तो खबरें चल रही थी, मुझे याद है 9 बजे वाली खबरें। मैंने कहा आओ मैं कुछ सुनाता हूँ, तो वो भी कितने के होंगे, लाइक 10 साल के होंगे, 12 साल के होंगे। तो मैंने कहा देखो ये है, तो दे वर लिटिल, अगर कुछ हुआ तो, बट ऑफ कोर्स दे वर कॉन्फिडेंट कि कुछ नहीं होगा। आई वाज वेरी स्केप्टिकल कि मैं अकेले बजा रहा हूँ ये वो। तो वहाँ से लाइक द जर्नी स्टार्टेड, एंड देन आई रियलाइज यार ये तो मैं कर सकता हूँ, लाइक आई कैन
listen to the separation of notes. तो Right. वहाँ से और ये प्रोडक्शन और डायरेक्शन पे ये ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट कैसे हुआ ये? मैं तो जी BBA कर रहा था Right. और एक इंतहाई बोरिंग जर्नी थी वो, इंतहाई डार्क जर्नी थी वो सही. लेकिन of course उसकी भी एक बड़ी वो है, like you know I want, like you know I saved up to buy a guitar like you know when I was like 15-16, वो फिर बजाया सारा. फिर उसके बाद आई थिंक मेरी बहन की शायद शादी हो रही थी, हाँ उस वक्त मेरे भाई एक हैंडी कैम लेकर आए. Okay. तो मैंने हैंडी कैम से फिर शूट करना शुरू किया और फिर शादी हो गई. लाइक बोथ ऑफ देम लाइक लेफ्ट फॉर देयर रिस्पेक्टिव लाइव्स. आई केप्ट ऑन शूटिंग माय फ्रेंड्स, लाइक मैं इनको शूट करता रहा. उस जमाने फेज 8 बना नहीं था. सही. फेज 8 आते थे जंगलों में और ये वो लाइक वी वुड वहाँ से वो इंटरेस्ट सारा बना. And then like I mean of course life had its own I worked for a TV channel for I think 2.5 years. Okay. I think I was not very happy about it at all. मुझे कुछ और करना था. सही. Like so वहाँ से वो सब फिर वो सब चीज़ें बहुत लंबी कहानी है. हाँ. And I know यहाँ पे हमारा लिमिटेशन है otherwise. नहीं, I understand. नहीं, मैं थोड़ा सा सिर्फ जानने का मकसद ये होता है ज़ुहैब, most of our audience are very young people. मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि हमारा जो भी गेस्ट हो उसकी अपनी जर्नी पे फोकस ज़रूर किया जाए, बिकॉज बताने का मकसद ये होता है कि यार ये जो बंदा एक सर्टन लेवल पे पहुंचा है या ही इज़ ऑन हिज वे टू बिकम सम वेरी गुड और ग्रेट, ही वाज जस्ट समवन लाइक अस. वो एक हमारी मोहल्ले में खेलने वाला वही बच्चा था जो कि गिर रहा था, घुटनों पे चोटें लग रही थी और पतलूने अपनी जो है वो घुटनों से फाड़ कर आ रहा था. सो ये बच्चों को जरा हम चाहते हैं जरा इंस्पिरेशन दें. If I can be if that's the purpose, मैं आपको बताऊं, I come from a very normal family. Like बस पढ़ाई पे जोर था, ट्यूशन पढ़ाई, स्कूल से आओ तो ट्यूशन से जाओ तो ट्यूटर, पारा भी तो पढ़ने जाना होता था, पारा भी होता था. Like that was the life. Especially कराची में तो बहुत ज्यादा था वो एक ट्यूशन कल्चर. Like तो वो सब था. बट आई थिंक मुझे ये लगता है कि हमारे वक्त में तो इतने कैमरास वगैरह भी नहीं थे. मेरे ख्याल से अगर मेरे भाई वो हैंडी कैम नहीं लाए तो वो दुबई गए थे ऑफिस की ट्रिप पे, तो शायद वो शायद वो नहीं आता. लाइक बट आई वाज ऑलवेज इनटू watching music videos and films and like Terminator, like I was always into Hollywood. In fact मैं अभी भी मैं जब LA वगैरह कहीं जाता हूँ, मैं इसीलिए जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो शॉट लाला लैंड में आया था, या ये शॉट जो है लाइक ये तो टर्मिनेटर वाला ब्रिज है. लाइक इनफैक्ट मुझे याद है हम एक बार वेगस में थे और हम लोग उस ट्रिप पे जा रहे थे और मैं रुका, मैंने कहा अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा इंसिया ये जगह जो ना कहीं आई है. इंसिया ने बोला कहाँ क्या मतलब ये. मैं कहा इंसिया ये बैक टू द फ्यूचर पार्ट 3 के अंदर ये, या पार्ट 3 में, मैंने कहा पार्ट 3 के अंदर जो ना ये बिफ एक बंदा होता था, ये उसका जो ना वो था, होटल था, लव होटल और समथिंग, वो पूरी बिल्डिंग जो है, I'll send you the picture. सही. और लाइक तो I've always been fascinated about like about magazines, about like वो सारा कुछ. तो मुझे ये लगता है कि आप कितने भी आम इंसान जरूर हो, अगर आप रास्ता, आजकल तो रास्ता बन सकता है. आप you just need to put in the work, you just need to put in the time. ठीक. और इतना like एक चीज़ जो मैंने ज़रूर नोटिस की, जो आप इंस्टाग्राम पे बड़ी देखते होंगे, जितने बड़े लोग हैं ना, बड़े आर्टिस्ट या बड़े कॉर्पोरेट के लोग या अमीर लोग या पॉलिटिशियंस, वो हमारे जैसे लोग हैं. वो हमसे बहुत मुख्तलिफ नहीं है. इट्स जस्ट दैट their brain is a little rewired. Right. तो अगर आप एक एस्पायरिंग इंसान है जो फिल्म मेकिंग या इस किस्म की क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग में आना चाहता है, यू जस्ट नीड टू लाइक पिक अप समथिंग दैट्स योर ओन वॉइस, और एंड यू विल फिगर इट आउट. जबरदस्त. चलें, ये हमारा जनरली आखिरी सवाल होता है, आखिरी मैसेज क्या है वो आपने पेनल्टिमेटली बता दिया. लेकिन फाइनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं जानना चाहूँगा. ज़रा चाहे म्यूजिक क्रिएशन हो इस वक्त, एंड देन एडिटिंग हो, डायरेक्शन हो, ओवरऑल स्टोरी टेलिंग हो, AI इज एवरीवेयर नाउ. I mean, इतनी रियलिस्टिक चीज़ें आ रही हैं. वो किशोर का गाना आ गया था, वो सैयारा, मैं तो काफ़ी हद तक बीइंग अ किशोर भक्त, मैं तो डिप्रेशन में चला गया. ये इतना खूबसूरत गाना मैंने आज तक सुना क्यों नहीं था. पता चला यार AI जनरेटेड सॉन्ग है. दैट्स द काइंड ऑफ लेवल वे, एंड वी हैव जस्ट गॉट स्टार्टेड देयर. कितना यूज़ कर रहे हैं अपनी कंपोजिशन में भी, अभी भी नहीं यार, आई वांट टू कीप इट ऑथेंटिक एंड ह्यूमन मेड एंड ऑल. व्हाट इज़ योर टेक? आई थिंक अच्छा, मुझे लगता है कि हर चीज़ जो है ना, देखें कायनात में हर चीज़ क्वांटम है. 1001 ठीक है नहीं है, और दोनों स्टेट्स हैं. Alright. मुझे लगता है इसकी एक बहुत डार्क स्टोरी, लाइक बहुत डार्क फ्यूचर भी है, और मुझे लगता है इसका एक बहुत ब्राइट फ्यूचर भी है. राइट. और अगर मैं कहूँ, मैंने अपने इस्तेमाल में
देखें वो एक्सप्रेशन जो है ना वो स्पेशली because I deal with a lot of folk music and folk storytelling, right, I don't think वो उसको fully तरीके से understand कर पाएंगे, maybe if not right now. मुझे लगता है I think वो leap जरूर होगा जब quantum computers आ जाएंगे, then it would definitely replace us, right. लेकिन मुझे लगता है कि I think it's a tool, you should definitely use it because आजकल हर client इतना आपको हर प्रोजेक्ट 7-8 महीने का नहीं होता, कई बार आपको बहुत क्विक रिजल्ट्स देने होते हैं, बहुत क्विक डिलीवरीज देनी होती हैं, हमने एक दिन में भी चीज़ें प्रोड्यूस करके दी हैं, सो द थिंग इज के इट्स अ टूल दैट कैन बी यूज्ड, आप इसको छापे नहीं बट इफ यू आर intelligent enough to get inspiration from it, I think it's a great it's like the क्या कहूँगा, it's like the PowerPoint of our generation, it's like the internet of our generation, like जहाँ पे आप कुछ चीजें सर्च करके आप बहुत लीप कर सकते, टाइम बचा सकते हैं। मैं कल ही एक लीडरशिप ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा था और वहाँ पे मैंने एक AI के बारे में एक सवाल आया था, तो मैंने कहा था यार ट्रीट AI लाइक योर इंटर्न नॉट लाइक योर बॉस। उसको अपना बॉस मत बनने देना कभी भी, बिकॉज फिर तुम्हारी थिंकिंग खत्म। फिर मैं समझता हूँ इंसान को जानवर से जो चीज़ मुमताज़ करती है क्रिटिकल थिंकिंग करती है। सोच तो जानवर भी सकता है ना यार, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना। अब वो अगर मैंने प्रॉम्प्ट के जरिए AI से निकलवाना शुरू कर दिया तो तुमने अपनी एक यूनिक इंसानी जो एक हसलत थी वो तुमने आउटसोर्स कर दी। जस्ट कंसिडर एज एन इंटर्न। मैं अभी बल्कि हमारे एडिटर बाबू को यही बता रहा था, मैंने कहा भाई मैं आज भी अपनी एक स्लाइड पावर पॉइंट में खुद टाइप करता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट करना होता है मैं खुद मैनुअली करता हूँ कि यार ये मैं इस चीज़ को खत्म नहीं होने दूंगा अपनी यार एक्सप्रेशन नहीं ले सकते। तो ज़ोएब व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट, आगे क्या प्लान है? ये तो काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट आपने बताया कि वाकई एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट के स्टैंडर्ड से दिस वाज अ वेरी लॉन्ग 8 to 9 months लॉन्ग टाइम। अब क्या आगे क्या प्लान है? I mean, of course, there are some queries that are coming through. I mean, luckily, fortunately, लेकिन वो कहाँ बात लैंड करती है वो तो नहीं पता, but I think one thing that I am very excited about is this thing that I've been working on this sound library for the past 3-4 years. And we have been able to capture, sounds, very unique sounds that define Pakistan. Right. That it's going to serve as a cultural archive. It's going to help, editors, it's going to help filmmakers, it's going to help, for example, कोई Al Jazeera का कोई documentary है जिसमें वो sound नहीं मिल रही, I think they'll be able to use, our library. Very excited about it. बड़ा खूबसूरत बना है। In fact, you should come over. I'll take you through it. और वो आप जब सुनते हैं कि यार आप फिर कहते हैं यार हाँ Guru Mandir does sound a little different from say MM Alam Road in Lahore, and so even though it's called Karachi Street Sound, Karachi because मैं कराची से belong करता हूँ, and of course my heart is in Karachi, but we're trying to archive the entirety of Pakistan. So we have some of the most unique sounds that I don't think have ever been recorded on 96 kilohertz. I don't think so. I hope somebody has. If somebody has, please get in touch. We would love to host you on our website. Right. But that I think by the time this podcast will come, it'll be out. And what's the name of the website? क्या है? It's called KarachiStreetSounds.com. KarachiStreetSounds.com. All right. चलें आप Google search कर सकते हैं और वहाँ पे मालूम कर सकते हैं. ज़ोएब, I think it was a wonderful conversation. बहुत मज़ा आया और आपसे जो है वो आपका पर्सपेक्टिव जानना, नॉट जस्ट ऑन द ग्रेट पाकिस्तान एक्सप्लोरर ज़ाहिर है जो वो ज़बरदस्त भाई ज़रूर देखिए आप लोग, जस्ट गो टू योर यूट्यूब एंड टाइप BYD पाकिस्तान, इट विल टेक यू टू द BYD पेज। उसका ग्रीन कलर का आजकल लोगो भी हुआ हुआ इसी सीरीज की वजह से। आपको उस ग्रीन कलर की स्टोरी पता? प्लीज गो हेड। वो ग्रीन कलर जो है पहले वो कुछ और ग्रीन था। ओके। बट क्योंकि मैं आई एम 41 तो वो ग्रीन कलर एक्चुअली बहुत लास्ट मिनट चेंज हुआ। सही। और ये जो कलर टोन है ये आता है 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप वाली जर्सी से। Of course exactly replica नहीं है, but that was inspiration because I think that was the coolest cricket jersey that of course 92 की तो है ही नहीं, 99 next level थी, 99 उसमें यहाँ पे साइड में एक क्रिसेंट स्टार बना हुआ all the team 99 जो क्रिएटिव वो बस उसके बाद से डाउनहिल ही है। हाँ उसके बाद से तो डाउनहिल है, became too commercial and all those kids weren't that commercial. So that's the story of that. क्या बात है, जबरदस्त। So you guys have to go and watch and please do leave feedback और ज़ोएब की भी सोशल मीडिया पेजेस आप जरूर फॉलो कीजिए, माशाल्लाह इनकी क्रिएटिव चीजें नजर आती रहती हैं। थैंक यू सो मच ज़ोएब एंड गुड लक टू यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आई होप दिस कॉन्वर्सेशन वुड हैव बीन फन। आई थॉरली एंजॉयड दैट। खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है उसके पीछे, द जेंटलमैन बिहाइंड दिस, द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर। अब आपका काम ये है कि प्लीज डू टेक आउट टाइम। इट्स नॉट जस्ट अबाउट वॉचिंग ज़ोएब्स वर्क।
I think this entire documentary, this series, it's a lens toward the beautiful cultural diversity of Pakistan, the biodiversity of Pakistan. ज़रा जाके देखिए अल्लाह ताला ने इस मुल्क को क्या खूबसूरत चीज़ों से नवाजा हुआ है, और जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने उसको पिक्चराइज़ किया है, उसको कैमरे की नज़र से जो है वो महफूज किया है खूबसूरत एडिटिंग के साथ, और आपके बड़े जाने पहचाने इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर के साथ उसको प्रेजेंट किया है. आई एम श्योर यू वुड लव इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगली एपिसोड में स्टार्टअप पाकिस्तान की अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होगा. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.